सर हम ये भी अक्सर बोलते हैं सर हमारी मतलब बॉडी में सर सोल होता है सर। साइंस फिर इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन वो सर रियली में होता है। तो सर अगर होता है पर डेथ टाइम वो जब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है तो सर उसका क्या होता है? बेटा सोल बॉडी में नहीं होती है। मौत के समय जो चीज़ शरीर से हटती है वो सोल नहीं है। सर तो फिर वो आत्मा क्या है सर? तुम्हारी अहम वृत्ति है, ईगो टेंडेंसी है। सोल कोई मटेरियल चीज़ थोड़ी ही है कि मटेरियल में घुस जाएगी। कल बात करी थी ना, बॉडी मटेरियल है। मटेरियल में क्या घुसेगा हमेशा? तो सोल बॉडी में कैसे हो सकती है? जो भी चीज़ स्पेस में हो, और बॉडी स्पेस में होती है ना, जो भी चीज़ टाइम में चलती हो आगे को, वो चीज़ मटेरियल ही होगी। अभी आपने कहा सर जो हार्ट होता है, हृदय होती है, वो एक स्पेस है, वो सर बॉडी में कैसे? वो वाला स्पेस नहीं है, वो ये वाला स्पेस नहीं है कि जिसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो अपना एक अलग आकाश है, वो ये वाला नहीं है जिसमें ये सब सामान होता है। मौत के समय जो मरता है, मौत के समय जो शरीर से अलग होता है, वो है तुम्हारा मैं भाव, आत्मा नहीं। मैं भाव, अहम वृत्ति। आया कहाँ से था? जहाँ से आया था वहीं को चला जाता है। शरीर जब एक हालत में रहता है सिर्फ तभी तक उसमें मैं भाव रह सकता है। अगर शरीर की उम्र बढ़ जाए या शरीर में टूट फूट हो जाए तो फिर मैं भाव और शरीर वैसे ही अलग अलग हो जाते हैं जैसे कि किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाए। कि पहले उसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई थी, सोडियम और क्लोराइड, और फिर सोडियम अलग और क्लोराइड अलग। तो मौत यही है कि अब शरीर अलग और मैं भाव अलग हो गया। ये मैं भाव आत्मा नहीं है, ये मैं भाव अहंता है। याद रखना, शरीर अभी भी वैसा ही है, ना उसका वजन कम हो गया, ना उसकी और भी किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी बदल गई। बस अब वो मैं नहीं बोल पाएगा, अब वो अपने आप को जमीन से अलग नहीं देख पाएगा। जब तक मैं की भावना है तब तक तुम कहोगे मैं चबूतरे पर बैठा हूं। तुम अपने आप को चबूतरे से अलग देखोगे, तुम कहोगे मैं मिट्टी पर खड़ा हूं। मृत्यु के उपरांत जो शरीर होता है वो अपने आप को बाकी अस्तित्व से अलग नहीं देख पाता। तुम उसे मिट्टी पर डाल दो और छोड़ दो, वो कुछ समय बाद मिट्टी हो जाएगा। ज्यादा वजन होते हैं कि जब जीवित रहते हैं तो कम वजन होता है, जब मर जाते हैं तो अधिक वजन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर मैं भाव क्या? वही जो तुमसे कहता है मुझे चोट लगी, वही जो तुमसे कहता है कि मैं ऊंचा उठा, वही जो तुमसे कहता है कि मैं कुछ हासिल कर लूँगा, मैं खा रहा हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे चाहिए, मैं तुमसे पृथक हूँ, यही है मैं भाव। शरीर ये सब नहीं करेगा। मौत हो गई, शरीर का मैं करना खत्म, और कुछ नहीं बदलता। तो सर मौत हो जाती है तो खून पानी हो जाता है सर, सब बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों सर? क्योंकि जब तक सोडियम क्लोराइड से जुड़ा हुआ है तब तक मामला नमकीन है, और सोडियम और क्लोराइड अलग हो गए तो ऐसा नहीं होगा कि आधा नमक क्लोराइड में चला गया और आधा नमक सोडियम में। तुम क्लोरीन को अगर चखोगे तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ कम नमक मिलेगा। तुम सोडियम को भी अगर चखोगे तो उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ कम नमक मिलेगा। नमक सिर्फ तब है जब दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों के जुड़ने के बाद नमक पूर्णतया गायब हो गया। दोनों के अलग होने के बाद नमक पूरी तरह गायब हो गया। ऐसा नहीं होता कि नमक का बंटवारा हो गया है कि अब थोड़ा क्लोरीन नमकीन लगेगी और थोड़ा सोडियम नमकीन लगेगा, ऐसा नहीं होता ना। इसी तरीके से समझ लो प्राण होते हैं।
एक बार शरीर और अहम भाव अलग अलग हुए नहीं कि अब वो सब कुछ जो होता था इन दोनों के मिले रहने पर अब बिल्कुल ही नहीं होगा। इन दोनों के मिले रहने पर शरीर एक प्रकार से गति करता था, अब वो नहीं करेगा। इन दोनों के मिले रहने पर शरीर में चेतना रहती थी, अब वो नहीं रहेगी। शरीर जितनी भी गतियां दिखाता था जब तक ये दोनों मिले हुए थे, अब वो नहीं दिखाएगा। सोडियम से मिला हुआ क्लोरीन कुछ और ही हो जाता था ना, और सोडियम से टूट करके क्लोरीन अब बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जैसा सोडियम क्लोराइड था। तो समझ लो शरीर वैसा ही है। एक बार उसमें से मैं भाव निकला, एक बार उसमें से निकल गया सोडियम या निकल गया क्लोरीन, तो जो बचता है वो बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जैसा था जब सोडियम और क्लोरीन जुड़े हुए थे, जब शरीर और अहंता जुड़े हुए थे। सर किसी की बॉडी से सर एक उंगली मतलब काट दी जाए सर, बाकी पूरी बॉडी फंक्शन करती है, लेकिन सर डेथ के टाइम सर ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी की एक एक सेल काम करना बंद कर देती है? सेल क्या कोई मशीन है जो काम करेगी? तुम पूरा शरीर विज्ञान के द्वारा जैसा है ऐसे का ऐसा निर्मित कर दो, बिल्कुल ऐसा ही, क्या उसमें प्राण आ जाएंगे? तो प्राण समझ लो कि लावण्य है, प्राण समझ लो नमक का स्वाद है जो तभी होता है जब क्लोरीन से सोडियम जुड़े। अन्यथा तुम कितनी भी शुद्ध क्लोरीन पैदा कर लो, तुम कितनी भी विशुद्ध देह बना लो विज्ञान के माध्यम से, उसमें प्राण नहीं आ जाएंगे। प्राण तो तभी आएंगे जब देह में आकर के मैं भावना जुड़ेगी। वो मैं भावना अलग हो जाती है, और वो जो मैं भाव है वो भी मटेरियल नहीं है, तो वो अलग होके कहाँ गया तुम देख नहीं पाओगे, वो अपने ही किसी और देश में चला गया। तुम उसे तलाशोगे तुम्हें मिलेगा नहीं। पर वो चला गया, इसका प्रमाण यह है कि अब देह वैसी नहीं रह जाएगी जैसी थी। सर हम आत्मा को देख सकते हैं? हाँ आत्मा को हम देख सकते हैं? बेटा, तुम सिर्फ उसको देख सकते हो जो पदार्थ हो, जो मटेरियल हो। फिर सर रात में जो एक वो प्रकाश के साथ बहुत तेजी से निकलता है, उसको हम बोल देते हैं या घर वाले बोल देते हैं कि आत्मा जा रही, इसको राम राम बोल दो। ये सब बेकार की बात है, वो कुछ नहीं है, वो मीटियोर है, टूटा हुआ तारा। वो चट्टानें हैं जो धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गई हैं, और जब यहाँ पर आती हैं तो हवा से घर्षण होता है तो जलने लगती हैं। वो मीटियोराइट्स हैं, वो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो आत्मा नहीं है, जलते हुए पत्थर हैं वो। उनकी राख गिरती है ज़मीन पे, और कई बार वो इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े कि गिरने से पहले पूरा नहीं जल पाते, तो जब गिरते हैं तो गड्ढा और कर देते हैं। सर जैसे कुछ की डेथ हो जाती है तो आत्मा से कहते नहीं है, आत्मा शरीर में जाती है नरक लोक में, अच्छा काम करो तो शरीर लोक में आत्मा जाएगी, अचल अच्छा है। काम करो तो नरक लोक में जाएगी। आत्मा अचल है। अचल माने जो चल नहीं सकता, जो सर्वव्यापक है, इसीलिए चलेगा कैसे? जो हर जगह मौजूद हो वो चल के कहाँ जाएगा? कहीं जाने के लिए जरूरी है ना कि पहले तुम वहां पर न हो। जो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, वो तो चल ही नहीं सकता। तो आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। सर आप लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते हैं? डेथ क्या है? मुझसे तो कुछ भी पूछोगे तो मैं कहूँगा तुम बात किसकी कर रहे हो। डेथ माने क्या? मैं का अलग होना डेथ है। शरीर से मैं जुड़ा था तो एक जन्म था, शरीर से मैं टूटा तो तुम कहते हो मृत्यु हुई। अब यही मैं अगर किसी दूसरी चीज से जुड़ गया तो पुनर्जन्म हो गया ना।
तो वो तो हमारे साथ वैसे भी होता ही रहता है। अभी तुम बैठे हो और सुन रहे हो मुझे, तो तुम कहते हो कि मैं छात्र, मैं शिष्य। थोड़ी देर पहले तुम अपने टेम्पो में नारे लगा रहे थे, तब तुम कहते कि मैं दोस्त। तो मैं एक चीज से हट के दूसरी चीज से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? पहले मैं किससे जुड़ा हुआ था? दोस्त से। अभी मैं किससे जुड़ गया? गुरु से जुड़ गया। ये अपने आप को शिष्य मान लिया, ठीक है ना? तो मौत भी हो गई, पुनर्जन्म भी हो गया इतनी देर में। हम पल पल मरते हैं और पल पल हमारा पुनर्जन्म होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि जब 80 साल के हो जाओगे और शरीर जलेगा तभी उसके बाद पुनर्जन्म होगा। मैं का लगातार इधर से उधर भटकते रहना और एक विषय से छूटकर दूसरे विषय से संयुक्त होते रहना ही मृत्यु और पुनर्जन्म है। बात आ रही समझ में? मृत्यु से पहले मैं बोलता था मैं शरीर। मृत्यु से पहले मैं क्या बोलता था कि मैं शरीर, और मृत्यु हुई नहीं कि अब मैं बोल पाएगा मैं शरीर, अब नहीं बोल पाएगा, तो मृत्यु है। पर ये तो लगातार ही हो रहा है। अभी बोल रहे हो मैं श्रोता, क्योंकि सुन रहे हो। थोड़ी देर में दौड़ने लगोगे तो बोलोगे मैं धावक। फिर अभी नाश्ता करोगे तब क्या बोलोगे? मैं खाने वाला। सर, जो बातें आप अभी प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं, तो यही बातें जो हम बचपन में बताया गया, बचपन में ज़्यादा समझ होती है, कि प्रेजेंट टाइम में मतलब बचपन में नहीं बता सकती बातें। बिल्कुल बताई जा सकती हैं, पर तुम्हारा बचपन अभी भी तो है। कौन सा बड़े हो गए हो? बचपन की परिभाषा ही यही है कि जब तक समझे नहीं तब तक बच्चे, जिस दिन समझ गए उस दिन बड़े। सर बचपन में ज़्यादा समझ में आता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम समझ में क्यों आता है? बहुत बढ़िया, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है, वैसे वैसे ये भावना बढ़ती है कि हम तो बड़े हैं, हमें सब पता है। हमारी 60 की उम्र है, हमें ना बताना। अपना ज्ञान अपने पास रखो। सर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जब तक मैं कुछ सीख रहा हूँ तब तक मेरा बचपन है। बहुत बढ़िया है ना? तो सीखने के लिए बच्चा होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जिस अर्थ में हमने कहा था कि नहीं सीखे तब तक बच्चे, उसको भी जानना जरूरी है। दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है चाइल्डिशनेस और एक होता है चाइल्ड लाइक रहना। सीखने के लिए चाइल्ड लाइक होना जरूरी है ना? और उपद्रव करने के लिए बच्चा होना चाहिए। चाइल्डिशनेस जरूरी है। चाइल्डिशनेस में कोई बड़ी बात नहीं। सर जैसे कि चाइल्डिशनेस तो बस ये बताती है कि जैसे फल पकने नहीं पाया, और चाइल्ड लाइक होना बताता है कि मन निर्मल है, मन बच्चे जैसा है। खूब उम्र बढ़ जाए फिर भी मन बच्चे जैसा रहे, ये बड़ी प्यारी बात है। लेकिन उम्र बढ़ने ही नहीं पाई, अपरिपक्वता रह गई, ये चाइल्डिशनेस हो गई। दोनों अलग अलग बातें हैं, समझना। तुम में खूब परिपक्वता आ गई, परिपक्वता समझते हो ना, मैच्योरिटी। तुम में खूब परिपक्वता आ गई, लेकिन फिर भी इनोसेंस बची हुई है, भोलापन बचा हुआ है, तो तुम कहलाओगे वास्तव में बच्चे। तो उसे कहेंगे तुम्हारा चाइल्ड लाइक नेचर। लेकिन पता चला कि हो तो 45 के गए हो, पर अभी दूसरों पर ही निर्भर रहते हो। बुद्धि ऐसी है कि कहीं ठहरती नहीं, इधर से उधर कूदती रहती है, तो फिर उसको कहेंगे चाइल्डिशनेस, और उसमें कुछ खास नहीं। सर अपनी मन की शांति के लिए सर अच्छे काम करना तो अच्छी बात है सर। बाई चांस हमसे कभी गलत काम हो गया तो सर इसके बारे में हम क्यों पछताए? फिर कोई जरूरत नहीं है पछताने है ही नहीं, मतलब तेल की कढ़ाई में हमको तला नहीं जाएगा, तो सर हम क्यों डरे इस चीज से? क्योंकि तेल की कढ़ाई है, मौत के बाद नहीं है, अभी है। जो बातें तुमसे ग्रंथों में कही गई हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम, वो बात बिल्कुल ठीक है, बस उसको समझने में भूल हो जाती है। भूल ही हो जाती है कि तुम सोचते हो कि कभी आएगा कयामत का दिन और उस दिन होगा फैसला हमारा।
कयामत का दिन प्रतिपल है, रोज है, आज ही है कयामत का दिन। कयामत इसमें नहीं है कि काम का अंजाम क्या होगा, कयामत इसमें है कि काम ही तो गलत हो गया ना, यही तो कयामत हो गई। और गलत काम का अंजाम कैसा आना है, गलत ही आना है। तो अंजाम के लिए तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? तुमने गलत कर दिया, गलत हो गया, उसी में तो सजा है। सजा गलत काम के परिणाम में नहीं है, सजा गलत काम करने में है। और गलत काम का क्या मतलब हुआ? गलत काम का मतलब हुआ कि जो उलझे हुए मन से करा जा रहा है, जो बेतरतीब मन से करा जा रहा है, जो संदेह से भरे हुए मन से करा जा रहा है, वही काम गलत है। जब तुम संदेह के साथ कोई काम कर रहे होते हो तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लग रहा होता है। तो यही तो सजा हो गई, यही तो है कि तुम तेल में तले जा रहे हो। कोई वास्तव में थोड़ा ही बड़ा कड़ाहा रखा है और उसमें तुम्हें डाला जाएगा। तुम्हें किसी पर शक है और जल रहे हो अंदर से, यही तो है तेल में तला जाना। और जब शक होता है तो अंदर से जलते हो या नहीं? ईर्ष्या होती है तो अंदर से जलते हो या नहीं? डरते हो तो मन बिल्कुल सटपका जाता है कि नहीं, संकुचित हो जाता है कि नहीं? यही तो सजा है। और वो तुम्हें किसी खास दिन नहीं मिलनी। जिस भी दिन तुम गलती करते हो, ठीक उसी समय तुम्हें सजा मिल जाती है। गलती आप अपनी सजा है, उसे किसी अन्य सजा की जरूरत ही नहीं है। शक क्यों होता है, शक किसी पे? क्योंकि उसके साथ नहीं हो। तुम मेरे साथ बैठे हो, क्या मुझे शक हो सकता है कि कहीं वहां बैठ करके पकौड़े तो नहीं खा रहा? जिससे दूरी बनाओगे उससे शक करोगे। जहां प्रेम नहीं है, जहां दूरियां हैं, वहीं पर शक है। सर, एक वृद्ध आदमी, उसका मन चाहता है कि नहीं मरे, लेकिन उसके शरीर मर जाती है। क्योंकि शरीर तो मटेरियल है ना, और मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, सुना है ना, उसकी हाफ लाइफ होती है। डीके करता रहता है, हाँ, डीके होता है। तो जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी डिके करता है, वैसे ही तुम्हारे शरीर की सेल्स भी डिके करती हैं। ये तो प्रॉपर्टी है कि इतने दिन ही चलेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखा के आता है, उसकी हाफ लाइफ है मान लो अगर 26 साल, तो 26 साल में वो क्या हो जाएगा? वैसे ही तुम्हारी लाइफ होती है। भाई 80 ही चलेगा, ये जो लेके आए हो इससे ज्यादा है ही नहीं। दवा में लिखा रहता है कि नहीं एक्सपायरी डेट, तो वैसे ही तुम भी जब पैदा होते हो तुम पे छपा होता है एक्सपायरी डेट। ये तो तुम्हारा ये जो पूरा तंत्र है उसकी प्रॉपर्टी है। ठप्पा कौन लगाता है? ये जो पूरी प्रकृति है वो आप ठप्पा लगा देती है। पेड़ पैदा हुआ है, ये एक्सपायरी डेट के साथ आया है। प्रकृति में जो भी कुछ है वो समय के साथ आया है और समय के साथ जाएगा। ये समय बढ़ नहीं सकता। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। किसी का सर एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ। सर उस केस में क्या होता है? वो देखो ऐसा ही है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसे अगर तुम रखा रहने दो अपने आप तो 26 साल में खत्म होगा। पर तुम ले करके उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में डाल दो और उसे तोड़ दो तो आज भी खत्म हो सकता है ना। तो ये तुमने दुर्घटना कर दी उसके साथ कि अपने सहज काल में वो इतने दिन चलता, पर जितने दिन चलता उससे पहले ही कुछ और हो गया और वो टूट टाट गया। यही दुर्घटनाएं हैं। तो उसका भी एक्सपायरी डेट होगा बेटा, उसका एक्सपायरी डेट नहीं होता, वो सब संयोग होता है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि यही एक्सपायरी डेट है हमारी? वो तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं। जो भी पैदा हुआ है उसके पास 80 साल 100 साल का समय शरीर द्वारा नियत है, लेकिन बीच में संयोगवश दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि तुम 20 साल में ही चले जाओ। नहीं सर, जैसे मान लीजिए हमें पता ना हो कि सर एक उदाहरण ले लेते हैं कि उसके ऊपर ठप्पा लगाया कि 150 साल का, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बना लिया कुछ उल्टी सीधी चीज खा के, शराब पी के या कुछ भी, तो पहले। हाँ, हो सकता है पहले ही चाहता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बात भी प्रॉपर्टी की है ना कि तुम उससे अगर पहले ही उबाल दोगे तो टूट जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट चलना 26 साल था, पर तुमने उसे पहले ही उबाल दिया तो पहले ही टूट जाएगा। सर हम अपने बच्चे को कैसे समझाएंगे कि वो, सर जैसे कि हमें समझाया जाता है कि तुम झूठ ना बोलो,
तो सर उसे सोचने समझने की शक्ति खो देता है। ठीक सर, हम अब उसे कैसे बताएंगे, हम हो गए हैं समझदार हो गए हैं जैसे, तो हम उसे कैसे बताएंगे कि तुम सोचो, जब उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने में कष्ट है। सच इसलिए नहीं बोलो कि सच बोलने से स्वर्ग मिल जाएगा या सच न बोलना पाप होगा। सच इसलिए बोलो क्योंकि जब तुम किसी से झूठ बोलते हो तो तुम उससे डर गए, इसलिए सच बोलो। और अगर डरे नहीं हो तो तुम जो भी बोल रहे हो वही ठीक। सर अगर प्रेम में बोल रहे हो तो जो बोल रहे हो वही ठीक। जैसे किसी बच्चे को बताना है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, तो उसे कैसे समझाएंगे? वो उसे ऐसे समझाओ कि हानि सिगरेट पीने में नहीं है, हानि सिगरेट पीने से पहले है। पीने वाले में तुम अगर परेशान न होते तो तुम सिगरेट क्यों पीते? सिगरेट पीने से पहले परेशान थे इसलिए सिगरेट पी। तो हानि कब थी? सिगरेट पीने से अपने आप को परेशानी से दूर कर लो, सिगरेट की ज़रूरत ही कम हो जाएगी। जो जितना तनाव में होता है उसे सिगरेट उतनी ज़्यादा चाहिए, जो जितना गमगीन होता है उसे शराब उतनी ज़्यादा चाहिए। तो शराब थोड़ी ही बुरी है, गम बुरा है ना। गम हटा दो शराब हट जाएगी, तनाव हटा दो सिगरेट हट जाएगी। पर हम कहते हैं सिगरेट में बुराई है। सिगरेट में क्या बुराई है? तो क्या सर तनाव तभी हटेगा जब हम सिगरेट पिएंगे? हटता नहीं है, दब जाता है। कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए तुम्हें ऐसा लगता है कि चला गया, कहीं जाता नहीं है। चला गया होता तो फिर अगली सिगरेट की जरूरत क्यों पड़ती? तुम तो एक पीते हो, फिर 20 मिनट बाद कहते हो फिर वापस आ गया तनाव, दूसरी दो। और जीवन भर भी पीते रहो तो तनाव चला थोड़ा ही जाएगा। थोड़ी